हेलो एवरीवन, मैं कल्पना यादव। आज आपकी क्लास होगी एलएलबी फोर्थ सेम फोर्थ पेपर, सब्जेक्ट लेबर का सेकेंड। टॉपिक है हमारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। जैसे कि कल की क्लास में हमने आपको लेबर लॉ सेकेंड का सिलेबस बताया था, सिलेबस नोट कराया था। उसमें हमने आपको बताए थे कि आपको कौन कौन से अधिनियम पढ़ने हैं। तो उसी सिलेबस के अनुसार जो हमारा पहला अधिनियम था वो था कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। तो आज की क्लास में चर्चा करेंगे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 क्या है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका ऐतिहासिक विकास, इस अधिनियम का ऐतिहासिक विकास क्या है। तो देखिएगा, प्रोफेसर बी.डी. अडालकर द्वारा वेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स पर दी गई रिपोर्ट में सभी कर्मकारों के अनिवार्य बीमा की प्रबल संतुष्टि के परिणाम स्वरूप ही यह अधिनियम पास किया गया। कहने का मतलब है, जो ये प्रोफेसर थे बी.डी. अडालकर, इन्होंने वेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्क पर एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि सभी कर्मकारों के लिए अनिवार्य बीमा है, यानी सभी कर्मकारों के लिए बीमा कंपलसरी है, सबके लिए बीमा अनिवार्य है। इसी रिपोर्ट की प्रबल संतुष्टि के परिणाम स्वरूप भी ये अधिनियम पास किया गया है। कौन सा अधिनियम? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। प्रोफेसर बी.डी. अडालकर का मानना था कि जो प्रतिकर अधिनियम है वो इतना उपयोगी नहीं रह गया है, क्योंकि उस अधिनियम से सभी कर्मचारियों को उतना अधिक फायदा नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। वो उससे मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो उन्होंने उस अधिनियम को इतना उपयोगी न मानते हुए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पास किया है और अपनी रिपोर्ट दी थी। उसी रिपोर्ट के अनुसार ये अधिनियम पास किया गया था। ये जो अधिनियम है, इसमें ये पूरा का पूरा अधिनियम कर्मचारियों के लाभार्थ के लिए बना हुआ है। इसमें सभी कर्मचारियों के लिए बीमा अनिवार्य कर दिया गया है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक राष्ट्रव्यापी अधिनियम है। ऐसा नहीं कि अधिनियम कहीं भी चल रहा हो, ये अधिनियम राष्ट्रव्यापी अधिनियम है। दूसरी विशेषता यह है कि ये चाहे किसी भी प्रकार के उद्योग हो, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जो भी उद्योग है, सभी उद्योगों में जो कर्मकार काम कर रहे हैं उन सभी के लिए अनिवार्य बीमा की आवश्यकता को बताता है। और सभी उद्योगों में जो भी कर्मकार हैं सबके लिए बीमा अनिवार्य कहा गया है। तो इसलिए ये अधिनियम बहुत ही उपयोगी अधिनियम है। इस अधिनियम से कर्मकार अपने आप को कभी भी निस्सहाय नहीं समझता है। जब से ये बीमा अधिनियम आ गया है और सभी कर्मचारियों के लिए बीमा अनिवार्य कर दिया गया है, तब से कोई भी कर्मचारी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को निस्सहाय नहीं समझता है। क्योंकि जब ये अधिनियम नहीं बना था, उससे पहले जो कर्मचारी होते हैं या जो कर्मकार होते हैं, मजदूर होते हैं, इन लोगों को पैसे बचाने की आदत नहीं होती है। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उनको कोई बीमारी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, जिस वजह से काफ़ी पैसों की एक साथ आवश्यकता आन पड़ी। तो उस समय वो अपने आप को निस्सहाय समझता है और परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये बीमा अधिनियम बनाया गया है। इससे क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उससे इस अधिनियम से दो फायदे होते हैं। एक तो कर्मचारियों को पैसे बचाने की आदत बन जाती है, दूसरा ये राज्य की आर्थिक निधि में भी सहायता करता है। इस तरह से जो उनका थोड़ा थोड़ा पैसा कटता है वो पैसा इकट्ठा हो जाता है और उनको जब कभी आवश्यकता पड़ती है
तू कभी भी अपने आप को निसहाय नहीं समझता है, उस समय और तुरंत वो इस बीमाकृत जो कर्मचारी है तुरंत इसका लाभ ले सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण ये अधिनियम है जो सभी कर्मचारियों के लिए लागू है, और इस अधिनियम में जितने भी कर्मचारी हैं सबका बीमा अनिवार्य बता दिया गया है। इस वजह से कर्मचारी कभी भी अपने आप को असहाय या निसहाय नहीं समझेगा। जो ये अधिनियम है, तो अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो जो अधिनियम का उद्देश्य है वो इसकी उद्देशिका से स्पष्ट हो जाता है कि ये किस लिए बनाया गया है। चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, ये नाम से भी स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों के लिए बीमा। और इसका जो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सभी कर्मकारों की अस्वस्थता यानी बीमारी की स्थिति में प्रसूति, महिलाओं को जब महिला गर्भवती होती है तो प्रसूति के दौरान जब वो बच्चे को जन्म देती है, ऐसी अवस्था को प्रसूति कहते हैं। एवं नियोजन क्षति से तात्पर्य है कि कार्य के दौरान जो हुई क्षति, कार्य करते समय किसी कर्मचारी के साथ, किसी कर्मकार के साथ जो क्षति होती है उसे नियोजन क्षति कहते हैं, की स्थिति में हित लाभ का उपबंध करने के लिए अभीष्ट है। यानी ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई बीमार होता है, बीमारी की स्थिति में, महिलाओं के प्रसूति काल की स्थिति में और नियोजन क्षति के दौरान भी दुर्घटना की स्थिति में सभी के लिए जो भी लाभ है उनके लिए अधिनियम अभीष्ट माना जाता है। ये अधिनियम जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो इसका जो उद्देश्य है इन सभी चीजों को लाभ की प्राप्ति कराना। ये जो अधिनियम है ये भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना गया है। ऐसा नहीं कि ये भारत में ये दक्षिण पूर्वी एशिया का भी सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक न्याय तथा श्रमिकों के कल्याण हेतु सामूहिक रूप से सुविधा प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक न्याय और श्रमिकों का जो कल्याण के हेतु एक सुविधा को प्राप्त करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा जो ये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, इसका विकास और इसका उद्देश्य। अब हम देखते हैं कि अधिनियम का विस्तार, ये अधिनियम कब कैसे लागू हुआ या इसका प्रवर्तन। वैसे तो ये जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है ये 19 अप्रैल 1948 से लागू माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यह अधिनियम 19 अप्रैल 1948 को लागू हो गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर यह अधिनियम 19 अप्रैल 1948 से संपूर्ण भारत में लागू था। पर 1970 के बाद ये जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम का प्रवर्तन पूरे भारत में एक साथ नहीं किया गया है। इसका भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तिथियों के अनुसार प्रवर्तन किया गया है। तो जो इसका प्रवर्तन करने का और जिसे लागू करने का अधिकार ये केंद्र सरकार के ऊपर होता है। क्योंकि विधानमंडल को अभिनिश्चय करना ये बहुत ही असंभव हो गया था कि अधिनियम किन क्षेत्रों में और कैसे कैसे लागू किया जाए। इस वजह से इस अधिनियम को लागू होने में काफी समस्याएं भी आई और काफी टाइम भी लगा। तो इस अधिनियम के जो प्रवर्तन की तिथियां हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरह से लागू हुई। इसको कुछ क्षेत्रों में पहले लागू किया गया, उसके बाद फिर कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया। इस तरह से यह अधिनियम अलग अलग तरह से लागू किया गया है। नॉर्मली इस अधिनियम को 19 अप्रैल 1948 से लागू माना जाता है। तो जो आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, इसका जो ये टॉपिक है, ये आज हमने आपको इसके विकास, उद्देश्य और अधिनियम के विस्तार के बारे में बताया। आज का टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।